गोयादोनी मोलसोम की उम्र लगभग उतनी ही है जितने साल देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं। वो करीब 80 सावन देख चुकी हैं, ऐसा उनका कहना है। इस उम्र में भी वो अपने घर का कामकाज करती हैं और घर का सबसे ज़रूरी काम है नदी किनारे गड्ढा खोदकर पानी भरना। पिछले 80 सालों में उन्होंने कई मौसम बदलते देखे हैं, सत्ता परिवर्तन देखे हैं, लेकिन उनके गांव के हालात आज भी नहीं बदले हैं। इस गांव के लोग आज भी नहाने के लिए नदी पर ही आते हैं। पानी भरते भरते बादल घिराते हैं और गोयादोनी पतीलों में पानी भरकर अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। नदी पर मौजूद और भी लोग झटपट अपना सामान समेटकर घर का रुख करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं भी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेन कुलोई। आज हम त्रिपुरा की खोवाई जिले की पहाड़ियों में घूम रही है। यहाँ आने के वजह ये है, यहाँ बरसों पुराना जो आदिवासी लोग हैं, यहाँ की तिपरासा लोगों की गांव है। बरसों पुराना गांव होते हुए भी अभी भी पीने के लिए जो पानी है वो नदी और नाला ही उन लोगों का सहारा है। क्या वजह है जो बरसों पुराने गांव होते हुए भी यहाँ के लोग अभी भी नदी का पानी पी रहा है? क्या कहना चाह रही है यहाँ की आदिवासी या तिपरासा लोग? आइए हम आज जानने की कोशिश करेंगे। प्रजा बहादुर पाड़ा गांव त्रिपुरा के खोवाई ज़िला में पड़ता है। यहाँ पर मोलसोम आदिवासी रहते हैं। इस गांव में करीब 55 परिवार हैं और मोलसोम समुदाय को हलम समुदाय का ही एक सब ट्राइब यानी कि उप समूह माना जाता है। इस समुदाय की अपनी भाषा है जिसकी उत्पत्ति के बारे में कई तरह के मत हैं। इस बारे में बहुमत यह मानता है कि मोलसोम समुदाय के लोग किसी ज़माने में बर्मा और मिज़ोरम से त्रिपुरा में आए थे। मोलसोम समुदाय यह दावा भी करता है कि हलम ट्राइब में उसका स्थान नंबर 1 पर आता है। यह बात अलग है कि आज मोलसोम समूह के लोग जिस ढलाई ज़िले में रहते हैं, विकास के पैमाने पर वो ज़िला काफ़ी पिछड़ा हुआ है। प्रजा बहादुर पाड़ा भी ढलाई ज़िले की सीमा पर ही बसा हुआ है। यह गांव बेहद खूबसूरत पहाड़ियों में बसा है, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी उतनी खूबसूरत नहीं है। यहाँ कई चुनौतियाँ हैं और सबसे बड़ी चुनौती होती है पीने का साफ पानी हासिल करना। ओ बलुखा सुंथा मुखा असी बोसोराव ना कता थाक्स थागलिया हायकला नरकनी ओ कामिनी जत बर रक दा अ जागनी नतिने मुकामिनी जतन दङ नंगो और अमाय साप्लाय टाप्लाय दक्रे ग्रै सरकारनि होते रिया दा रिफान नतय है तय गप्लाय हिनो सम गोनां हिनो उरो खुरजाक दं बले उ खेतव। जब बरसात शुरू होती है तो पीने का पानी मिलना और कठिन हो जाता है। नदी का पानी मटमैला हो जाता है और किनारे पर गड्ढा नहीं खोदा जा सकता है। जाहिर है पानी भरने का काम मुख्यतः महिलाओं के हिस्से में ही आता है, तो उनकी मेहनत और मुसीबत दोनों बढ़ जाती हैं। मिउ चखमगात जोरा साहित्य का खै तेलम्बरा थाना निखाय अस्पताल थाना निखाय त्रिस्ते कराव नांग नरक और बर भाई के सालाय जा ताम खाय तो हुक खाए जाओ हुक सिमिनो ताई करे बुसु परिवार दङ नर ओरो पंचायत राव उखना बारावते बरक दङ ना दङ गोबां मा दङ।
ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस गांव के लोगों की मुसीबत को देखा नहीं है। 2 साल पहले इस गांव में पीने के पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन सप्लाई के पानी में बहुत नमक आता था। कुछ दिन इस पाइपलाइन में पानी चला, लेकिन अब ये पाइपलाइन सूख चुकी है। इस गांव के लोग फिर उसी पद्धति से जीने लगे जैसे हजारों साल पहले इंसान जीता था। पीने के पानी के लिए नदी या झरने पर निर्भर हो गए। तो एक कुआरों खुरे उन्हें ले जाओ कुआरों सप्लाई में माया कुंकाई ताबुक स्नामा वो पाया कुंकाई तिखुरी कुआ माने तिगा ना तिखुरी नहीं मानी हम तो वाती क्रिप्टू से है दिबा वाती तिबा का बाकी नहीं वाती भाई तो स्टॉप ता माने या आई नो मातों एक वाती निते भाई का या सकलाई की समस्या अब भाई नो नंग लायो तीता के ताबुक दंग लो कैसे तीनों माने कैसे सम प्राप आमु के तम अब खाई तो हम या नुकलायो अब सम प्राप नंग माया सप्लाई रे माने इस गांव के लोग झूम खेती करते हैं। इन खेतों में मिश्रित खेती होती है। धान, मक्का और सब्जियां एक साथ उगाई जाती हैं। उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन परिवार का गुजारा हो जाता है। वैसे यह खेती कई मायनों में आदर्श है, क्योंकि मिश्रित खेती से परिवार को अपने भोजन के लिए लगभग सब कुछ मिल जाता है। साथ ही इस खेती में केमिकल यानी खाद या दवा का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इस खेती के साथ मसला ये है कि इसमें उत्पादन सीमित रहता है और सिंचाई बारिश के भरोसे ही हो सकती है। Kesugrab cupai kha, taklai to jaga acayo hai song khata. Koran ne bagai, koran ba 2 mas thaglia. Hai no tangi huk hawo, huk tang mai kayo, amten chalai kha. Kono chai cham kre ba, chakri bakri bo, masapan manai kre, pora kre hai, pora tong pan, pora bang ya ba maya tang. Kai mo huk hawo, bolong hawo abanok, bolong no mai kayo hai no, chalai kha nung lai kha. के ताकलाई तो वाती लोग बिसी करे वाते करे ताकलाई ले mai kai mane bo. Din nei rau kai khai. At वाते करे ba acaya. Hai arde tangsa acai kha. Amro no tangai matong snai ta khai. Yang bo ta khai reson che bang lian. Cher tham che man che nai hin. अगर इस गांव के लोगों की चुनौतियों और मुसीबतों को क्रमवार देखें तो पीने के पानी के बाद जीविका के साधनों का मसला आता है। यहाँ पर झूम खेती और जंगल से मिलने वाले फल और कांदे ही हैं जिनके सहारे लोग जीते हैं। इन दोनों ही साधनों को यहाँ के आदिवासियों के आय का साधन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन साधनों के भरोसे वो खुद को जिंदा रख सकें, बस इतना भी काफ़ी है। Babu ne hoite ang ongpai khata dui prit लाई थका eh ओ पारनी बोरक भाई के सालाई तो mo hai nong khata bazar abage ba tabok se bazar ako man gari phai age ba himai phai klai rau thango yang hor dibor ne thangkhai yang bo hor noita 10ta ora wo se sok phayo mai rong horei mai rong mai kha jo to ja kisu ai nó có hút khai lại yo khai nó có một khuôn đọc phải lại yo khai dễ mà nó có mua giá đọc mà phải lại ai nó trả lại tung ta khai u sở này phải khai nó có để cả thằng am tươi đâu ta. किसी भी समाज में विकास के 2 पैमाने महत्वपूर्ण माने जाते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन दोनों ही पैमानों पर यह गांव
निम्न स्तर पर है। इस गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक मौजूद नहीं है। गांव में एक स्कूल ज़रूर है, लेकिन टीचर कभी कभार ही आते हैं। इस स्थिति में जो परिवार अपने बच्चों को हॉस्टल भेज सकते हैं वो तो पढ़ जाते हैं, लेकिन बाकी के लिए हालात बेहद ख़राब हैं। हॉस्टेल थांगो इको अरब फायो मास्टर वाइस वाइस फायो असक दिल्ली फायता लामा बो कहम न लामा तो किसे मिसा तबुक तो लेपरिंग खाई तो लामा ओके नि जुदी न बोरा रक सय हामिरा थांते आरो कोनो हेल्थ सेंटर हेल्थ तो माया केनो हेल्थ ने कोनो माया बो निजिने रां बायसे बो निजिने रां तंखाय ले मतलांगो निजिने रां क्रेट लांमाया थांमाया दा कष्ट। इस गांव के लगभग सभी आदिवासी परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी ये परिवार आदिवासियों के लिए बनने वाली योजनाओं के पात्र होने के साथ साथ कई और समाज कल्याण योजनाओं के दायरे में भी आते हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ सभी परिवारों को नहीं मिल पाता है। कुछ बातें तो हैरान करने वाली हैं। मसलन इस गांव के परिवारों को जो सस्ता राशन मिलता है, उस राशन को लेने के लिए गांव के लोगों को दूर एक दुकान पर जाना होता है। इस पर करीब करीब 70 से 80 रुपए खर्च हो जाता है। और बाता खाए मानाले मानो जे ताबुक ने कताल खाए माइ को हिं खनावो आं तो माया को ओंखाय सरकार नो मानाले मान तो ओंखाय माया खाय माया बरक तो खता को जोंराव नो एकटाय रो तो को माया ताई 10-15 बार परबार तै काय तो खता जत बरक माया ता जत बरक माया को अच्छा जों खोनामा नंनो पारो तैनि बिया लंतो नोंजों तैले बायके नंलाय आबो खाय को तेरको नो नुनावो आबो किसा कुवार खुयै आतुर को कुवार खुय आबो आहाय नो नंलाय खता को ताव जोंको नुना बुरकुंता आरो कुवा खुरै आरो नो नंलाय खता हाय नो। इस गांव के लोगों से बातचीत में पता चलता है कि बहुत मामूली सुविधाओं के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। मसलन बिजली की सप्लाई कमज़ोर रहती है और यह भरोसा ही नहीं होता है कि बिजली कब आएगी और कब चली जाएगी। इस सूरत में गांव के लोगों के घरों को डिबिया ही रोशन करती है। इसके लिए केरोसिन तेल की ज़रूरत होती है। इन परिवारों में से कई के पास तो इतना पैसा भी नहीं होता कि वो मिट्टी का तेल डिबिया में डालने के लिए खरीद लें। दे ओ नुना नंलायो ओ नुना गांदारो किसा खाय कुवा खुरै आरनो खावै नंलायता ताई तै नंनानै करैबा तै साराबो तै करै खा आमो जे हुक थांनानै थां प्रभु नुनानो तलाङै मानंखा तै सातैबो थपसफान करै खा थपसा करै खा वाति फाय तै बां खाले बायके नंलाय वाति फाय तै बां खाय आमन नंलायो ओंखाय हुक थाङै बो तै सानतै तंखाय तै सानतै मानंखाता ताम खाय नंबा। कुदरत के खूबसूरत नज़ारों से घिरे इस इलाके में बसे आदिवासी लोगों की ज़िंदगी उतनी रंगीन नहीं है। यहाँ लोग एक चक्र में फंसे हैं, खुद को जिंदा भर रखने के चक्र में। जब तक आप उनसे पूछते नहीं हैं, वो अपना दुख आपको बताते भी नहीं हैं। लेकिन क्या सरकार और प्रशासन को आदिवासी लोगों की इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए कि वे इन हालातों में भी शांत बने रहते हैं। यह गांव यानी प्रजा बहादुर पाड़ा एक नमूना है त्रिपुरा की पहाड़ियों में बसे आदिवासियों की ज़िंदगी और संघर्ष का। इस गांव तक आते जाते आप सड़क के किनारे पानी के टैंकरों का इंतज़ार करते लोगों को देख सकते हैं। वे घंटों इस इंतज़ार में अपना समय खपाते हैं। प्रजा बहादुर गांव की लोगों की रोजी की सहारा सिर्फ झूम खेती ही है। सरकार की काफ़ी सारी योजना है, जिस योजना के तहत हर घर पानी, गांव में बिजली, सड़क दिए जाती है, जो अभी तक इस गांव की लोगों तक नहीं पहुंचा है। अब
सरकार इस विषय में क्या सोचेंगे, क्या व्यवस्थाएं लेंगे, वो देखने वाली बात होगी। मैं भी भारत के लिए मैं शैलेन कलोई, मुंगियाकामी ब्लॉक, त्रिपुरा।